दोस्तों, जब भी डिफेंस सिस्टम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में रसिया के S-400 का नाम आता है। लेकिन क्या आपको पता है रसिया ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार किया है जो S-400 से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, जिसका नाम S-500 प्रोमेथियस है। लेकिन आज की वीडियो में केवल हम मिसाइल के बारे में नहीं बल्कि उस इंटरनेशनल गेम के बारे में समझेंगे जिसे MTCR कहते हैं। आज हम समझेंगे कि अमेरिका और रसिया दुश्मन होने के बावजूद भी कैसे एक साथ हैं और रसिया ने चाइना को इस खेल में कैसे मात दी। सबसे पहले बात करते हैं ताकत की। रसिया के पास 3 मेन लेयर्स हैं, जिसमें से पहला है S-300। S-300 300 किलोमीटर दूर किसी भी मिसाइल को मार गिराता है। इसके बाद आता है S-400 जो कि भारत के पास भी है। लेकिन S-500 एक अलग ही लेवल की चीज है भाई। इसकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर तक है। ये सिर्फ प्लेन और ड्रोन्स को नहीं बल्कि स्पेस से आने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल्स और सैटेलाइट्स को मार गिराने की काबिलियत रखता है, जिसका मतलब है कि S-500 दुश्मन के लिए नो फ्लाई जोन क्रिएट कर देता है। अब सवाल उठता है कि ये मिसाइलें सभी कंट्री को क्यों नहीं मिलती। यहाँ एंट्री होती है MTCR की। इसका फुल फॉर्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। 1987 में बना एक ऐसा इंटरनेशनल ग्रुप जो ये तय करता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कौन सी कंट्री को मिलेगी। इसका सबसे बड़ा रूल ये है कि कोई भी MTCR मेंबर की कंट्री किसी भी नॉन MTCR मेंबर की कंट्री को 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल या टेक्नोलॉजी को नहीं बेच सकता। रूल इसलिए बनाया गया था ताकि न्यूक्लियर कैरी करने वाली ताकत हर किसी के हाथ में ना हो। यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। आप सोचेंगे कि रसिया और अमेरिका तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर ये दोनों ग्रुप MTCR के मेंबर कैसे हैं? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये दोनों सुपर पावर नहीं चाहती कि उनके अलावा कोई तीसरा देश जैसे चाइना या फिर कोई और देश इस टेक्नोलॉजी का बॉस बने। इसलिए अपने दबदबे को बरकरार रखने के लिए ये दुश्मन होने के बावजूद रूल बनाने के मामले में एक साथ खड़े हैं। ये एक तरह का इलाइट क्लब है जहां दोनों मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि दुनिया में किसके पास कितनी लंबी मिसाइल होगी। इसका सबसे बड़ा असर दिखा चाइना पर। चाइना ने रसिया को S-400 खरीदने के लिए मोटी रकम दी, लेकिन क्योंकि चाइना MTCR का मेंबर नहीं है इसलिए रसिया ने उन्हें लीगल मजबूरी का बहाना देकर 300 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन थमा दिया। चाइना ने पैसे दिए S-400 के, लेकिन माल मिला S-300 से थोड़ा बेहतर। वहीं दूसरी तरफ इंडिया 2016 में MTCR का मेंबर बना, इसलिए रसिया बिना किसी रोक टोक के हमें असली S-400 दे दी और आने वाले वक्त में शायद S-500 भी दे सकता है। सोचो, अगर S-500 इंडिया के बॉर्डर पर लग गया तो चाइना के 500 किलोमीटर अंदर उनका कोई भी जेट उड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये है सही जियोपॉलिटिक्स और सही अलायंस का फायदा। आपको क्या लगता है, भारत को S-500 की डील फाइनल कर लेनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।